सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारतवर्ष सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ईरानी लोग, यूनानी, शक, इंडो ग्रीक, कुषाण, हुण आदि समय समय पर भारत आए और विभिन्न रूपों में भारतीय समाज, राजनीति व धर्म आदि को प्रभावित करते रहे, परंतु अंततः वे सभी भारतीय समाज की मुख्य धारा में समाहित हो गए और भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग बन गए। अरबों का आक्रमण इस दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती अन्य समस्त आक्रमणकारियों से सर्वथा भिन्न था। इन आक्रमणकारी लुटेरों में से कुछ का प्रभाव तो अल्पकालीन था, लेकिन कुछ ने भारत में तुर्क, मुगल एवं अंग्रेज शासन एवं साम्राज्य की नींव डाली। इन लुटेरों में प्रमुख रूप से सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गाजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, चंगेज खां, बख्तियार खिलजी, तैमूर लंग, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली व ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम लिए जा सकते हैं। भारतवर्ष पर सदियों से विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं, जिनमें सिकंदर का आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसकी गणना विश्व के महानतम विजेताओं में से की जाती है। 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व में जन्मा सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। फिलिप ने सैन्य बल से यूनान के एक बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सिकंदर की बचपन से ही हरक्यूलिस और साइरस जैसे महान नायकों के विजय विवरणों में अधिक रुचि थी। यद्यपि अरस्तु उसका टीचर था, परंतु दर्शन में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के समय सिकंदर मात्र 20 वर्ष का था जब उसने 336 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का शासनभार संभाला। वह अपने पिता की ही भांति एक योग्य और अधिक महत्वाकांक्षी शासक था। उसका पिता फिलिप भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु अचानक हत्या हो जाने के कारण वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। इसके इस अधूरे स्वप्न को सिकंदर ने पूरा किया और उसने सैनिकों की मदद से अपने विरोधियों को दबा दिया और संपूर्ण यूनान पर अपना अधिकार जमा लिया। नमस्कार मित्रों, आज इतिहास की सीरीज में हम सिकंदर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूनान विजय से सिकंदर की साम्राज्यवादी आकांक्षा और अधिक बलवती हो गई। अब वह विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। इसी युग में पश्चिमी देशों में साम्राज्य स्थापित करने की होड़ प्रारंभ हो चुकी थी। उसने भी ईरान, जिसे पहले फारस बोला जाता था, विजय करने की योजना बनाई। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो था ईरान और यूनान में पुरानी शत्रुता, और दूसरा इस समय ईरान के राज्य का दुर्बल शासकों का अयोग्य होना। परंतु ईरान विजय प्रारंभ करने से पूर्व उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों व मिस्र आदि को पराजित करके उन्हें अपने अधीन किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। ईरान का शासक डैरियस दारा तृतीय अपने पूर्वजों डैरियस प्रथम और साइरस की भांति शक्तिशाली एवं योग्य नहीं था। सिकंदर के मुकाबले ईरानी सेना बहुत बड़ी थी, परंतु योग्य सेनापति का अभाव था। अगर सेनापति योग्य नहीं होता तो फिर उस देश का हाल बेहाल होता है।
दोनों सेनाओं के मध्य लगभग 4 वर्ष तक युद्ध चला, परंतु निर्णायक युद्ध 331 ईस्वी पूर्व में अरबेला में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर डाला और ईरानी साम्राज्य की भव्य राजधानी पर्सिपोलिस को पूर्णतः जला डाला। इसके बाद सिकंदर फारस के सम्राट की बची खुची शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व ईरान, जिसे बैक्ट्रिया भी कहा जाता है, की ओर बढ़ा। उसने सीस्तान पर आक्रमण किया और फिर अफगानिस्तान की दक्षिणी पर्वतमालाओं को पार कर कंधार प्रदेश में प्रवेश किया। उसने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया रखा। यहाँ से हिंदू कुश की ओर बढ़ा और मार्ग में दूसरा अलेक्जेंड्रिया बसाते हुए बल्ख, बुखारा आदि जीतते हुए अलेक्जेंड्रिया तथा काबुल के मध्य पहुंच गया। इस प्रकार 328 और 27 ईस्वी पूर्व तक संपूर्ण ईरानी शक्ति को धूमिल करते हुए सिकंदर ने ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण कर ली। सिकंदर यही नहीं रुका, उसने भारत विजय की योजना बनाई। इन विजयों के परिणाम स्वरूप सिकंदर हिटलर और नेपोलियन के समान उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और अब वह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इस योजना में उसको तक्षशिला के शासक आम्भी से भी सहायता मिली, क्योंकि सिकंदर जब निकाई में था उस समय आम्भी ने हाथी और बहुमूल्य उपहार सिकंदर को अर्पित किए थे। साथ ही वह निसंकोच इस विदेशी आक्रांता के समक्ष नतमस्तक भी हुआ था और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। डॉक्टर बिमल चंद पांडे ने लिखा है कि भारतीय लिखित इतिहास में यह प्रथम भारतीय देशद्रोही है जिसने अपने तुच्छ स्वार्थ के हेतु देश के साथ धोखा किया। सिकंदर ने भारत का प्रवेश द्वार खुला पाया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रमुख कारण सिकंदर को विश्व विजेता बनने की लालसा थी। भारत विजय का सुगम मार्ग। सिकंदर ने अपने पहले ईरानी विजेताओं की भारत विजय को भी देखा था। उसने देखा था कि किस प्रकार से ईरानी सम्राट दारा तृतीय ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को निर्विरोध विजित कर लिया था। इससे सिकंदर की इच्छा को और अधिक प्रबल बना दिया। इसमें कुछ आर्थिक कारण भी थे। भारत की अतुलित धन संपदा सदा से ही विदेशियों को ललचाती रही है, चाहे वह गजनवी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे सिकंदर। भारतवर्ष की ओर आकर्षित होने के पीछे भारत की संपन्नता एक महत्वपूर्ण कारण रही है और भौगोलिक जानकारी की आकांक्षा। सिकंदर भी मन ही मन नए नए प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था और इसमें एक कारण भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा भी थी। से सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था और एक कारण भारतीय शासकों द्वारा सहयोग का आश्वासन भी था। भारतीय शासक सिकंदर को बहुमूल्य उपहार भी देते रहे हैं। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि भारतीय लिखित इतिहास में यह प्रथम भारतीय देशद्रोही है जिसने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। इसी प्रकार सिकंदर 327 ईस्वी पूर्व में भारत विजय के लिए अग्रसर हुआ। वह हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ काबुल की उपत्यका में पहुंचा। निकाई के पास उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग उसने अपने अधीन रखा और दूसरे भाग को अपने विश्वास पात्र सेनापतियों को सुपुर्द कर दिया।
जो पेशावर के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ी। यह सेना निर्विरोध खैबर दर्रे को पार करते हुए पेशावर के मैदान से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ी। सिकंदर स्वयं सेना के दूसरे भाग को लेकर उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ा। उसकी प्रथम मुठभेड़ अश्वक नामक जाति से हुई, जो एक वीर एवं लड़ाकू जाति थी। इन लोगों ने सिकंदर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और बहुत बहादुरी से सिकंदर का मुकाबला किया। भीषण रक्तपात एवं नरसंहार के बाद ही सिकंदर अश्वकों को पराजित कर पाया। यद्यपि युद्ध में सिकंदर को विजय तो मिली, परंतु वह निर्विरोध आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अश्वकों की पूरी शाखा से भी उसको युद्ध करना पड़ा। यह अपने दुर्ग मस्कस में सुरक्षित बैठकर सिकंदर से लोहा लेते रहे। इनकी सहायता विभिन्न लड़ाकू जातियां भी कर रही थी। इस युद्ध में अश्वकों के सेनापति अश्वकर्ण को युद्ध के दौरान एक तीर लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अंततः विवश होकर अश्वकों को सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और सिकंदर के साथ युद्ध विराम वार्ता प्रारंभ की गई। दोनों पक्षों के बीच एक संधि हुई, जिसमें सिकंदर ने लड़ाकू जातियों को सुरक्षित वापस लौटने देने का वचन दिया, किंतु जब वे लोग अपने अपने घरों को वापस जाने को तैयार होने लगे और सिकंदर को यह पता चला, तो उसमें से सिकंदर ने सबको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह सिकंदर एक के बाद एक युद्ध जीतते हुए आगे बढ़ते गया। सिकंदर की सेना ने सिंधु नदी को निर्विरोध पार कर लिया। अब सिकंदर ने कैकेयराज पोरस की ओर प्रस्थान किया। पुरु या पोरस ही एक ऐसा भारतीय राजा था जिसने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। यह एक वीर और स्वतंत्रता प्रिय राजा था। सिकंदर के आगमन का समाचार सुनकर उसने सैनिक तैयारी प्रारंभ कर दी। झेलम के तट पर सिकंदर को रोकने के लिए उसने सैनिक चौकियां बना दी और स्वयं तटवर्ती मैदान में अपनी विशाल सेना सहित सिकंदर के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। पोरस की विशाल सेना को डटा देखकर प्रारंभ में तो सिकंदर का साहस ही टूट गया और उसे लगा कि पोरस जैसे सावधान और शक्तिशाली शत्रु के सामने झेलम नदी को पार करना असंभव है। इसलिए जैसा कि एरियन ने लिखा है कि सिकंदर ने मार्ग चुराने का निश्चय किया और पोरस का ध्यान बटाने के दृष्टिकोण से अपनी सेना को कई भागों में विभक्त कर दिया। वह भी ऐसा जैसा सिकंदर चाहता था। पोरस का ध्यान बटाने में सिकंदर की यह योजना सफल रही। यूनानी सैनिकों ने पुरु की सेना को यह आभास दिया कि वे उनके सामने ही नदी पार करेंगे, परंतु उन्होंने चोटी से झेलम नदी को पार किया। पुरु ने यह समाचार प्राप्त होते ही अपने पुत्र को 2000 अश्वारोही तथा 120 रथ देकर सिकंदर की प्रगति को रोकने के लिए भेजा, किंतु पोरस के पुत्र की यह छोटी सी सेना शत्रु की सेना के सामने पराजित हो गई और पोरस का पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल यूनानी सेना और पोरस की सेना के बीच विश्व प्रसिद्ध झेलम या हाइडेपस का युद्ध प्रारंभ हुआ। पोरस अपने 50,000 पैदल, 3,000 अश्वारोही और 130 हाथी लेकर युद्ध भूमि में उतरा, किंतु पिछली रात अत्यधिक वर्षा होने के कारण उसकी सेना शिथिल हो चुकी थी। उसके अश्वारोही और धनुधर रथ तथा हाथी भी अपनी योग्यता प्रदर्शित नहीं कर सके। फिर भी वो वीरतापूर्वक सिकंदर से लड़ते रहे। दिन के 8वीं घड़ी तक सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ पाई, किंतु अंत में स्थिति उनके अनुकूल हो गई। एक विशालकाय हाथी पर बैठा पोरस
9 गहरे घाव होने के बावजूद अंत तक लड़ता रहा, परंतु इसी बीच उसके कंधे पर घाव लग गया और सेना छिन्न भिन्न हो गई। अंत में उसे बंदी बना लिया गया और सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पोरस की वीरता से सिकंदर पहले से ही प्रभावित था। जब पोरस होश में आया तब उसे सिकंदर के सामने लाया गया और पोरस ने जिस आत्मविश्वास और साहस से सिकंदर के समक्ष उपस्थित हुआ, उससे भी सिकंदर आश्चर्यचकित रह गया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने अत्यधिक आत्मविश्वास एवं साहस के साथ उत्तर दिया कि मेरे साथ जैसा एक राजा के साथ व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाए। तब सिकंदर ने इसको और अधिक स्पष्ट रूप से जानना चाहा, तो पोरस ने कहा उसे जो कुछ कहना था उसने वह सब उसी एक वाक्य में कह दिया। सिकंदर उसकी वीरता एवं निडरता से काफी प्रभावित हो चुका था, अतः उसने पोरस को उसका राज्य लौटाने के साथ साथ कई अन्य जीते हुए प्रदेश भी भेंट कर दिए तथा उससे मित्रता कर ली। सिकंदर की भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसकी स्मृति में उसने निकाई तथा बुकाफेला नामक 2 नगरों की स्थापना की। सिकंदर द्वारा जीते हुए प्रदेशों में विद्रोह। पोरस से मित्रता करने के उपरांत सिकंदर अन्य राज्यों को जीतने के लिए आगे बढ़ा, किंतु इस बीच उसके द्वारा जीते हुए सिंधु प्रदेश में विद्रोह उठ खड़े हुए, अतः वह उनका दमन करने के लिए पोरस के भतीजे के राज्य में जा पहुंचा। छोटा पोरस भी युद्ध में पराजित कर दिया गया तथा उसके राज्य को ज्येष्ठ पोरस के अधीन कर दिया गया और जीते गए 37 नगरों को भी पोरस को ही सौंप दिए। इसके उपरांत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में रांची नदी को पार करके आद्रिज के प्रमुख नगर दुर्ग पिंपमा में अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हुए सिकंदर को कठू से भीषण युद्ध करना पड़ा, क्योंकि कठू ने बड़ी वीरता पूर्वक सिकंदर का मुकाबला किया था। इस युद्ध में बाध्य होकर सिकंदर को पोरस की सहायता लेनी पड़ी। दोनों की संयुक्त शक्ति के माध्यम से ही कठू का सर्वनाश किया जा सका। इस भीषण युद्ध की विभीषिका और नरसंहार से आक्रांत होकर फैगल और सोभूति के राज्यों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय तक सिकंदर ब्यास पर हाइफेसिस नदी तक पहुंच चुका था, किंतु यहां पहुंचने पर यूनानी सेना ने और अधिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि संभवतः यूनानी सेना मगध के नंदवंशी सम्राट की विशाल और शक्तिशाली सेना के विषय में जानकारी प्राप्त होने के कारण भयभीत हो गई थी। पिछले युद्धों में भी भारतीय वीरों ने यूनानी सैनिकों के होश उड़ा दिए थे। उनमें अब और युद्ध करने की शक्ति नहीं बची थी। उनकी स्थिति भी वही थी जो नेपोलियन के साथ युद्धों से त्रस्त और बाबर के साथ भारत आए हुए सैनिकों की थी। परंतु अंतर इतना था कि जहां बाबर और नेपोलियन के भाषणों से उनके सैनिक फिर से युद्धों में प्रवृत्त हो गए थे, वहीं सिकंदर के प्रयास टूटे हुए मनोबल के सैनिकों में दोबारा साहस और प्रेरणा का संचार न कर सके। अंत में उसके सेनापति कोनोस ने सैनिकों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए साहस से कहा, सीक नॉट टू लीड देम अगेंस्ट देयर inclination, for you will not find them the same men in the face of dangers. If they enter without heart into their contest with the enemy. सिकंदर शर्म के मारे 3 दिन तक अपने शिविर में पड़ा रहा, परंतु सेना ने फिर भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंततः सिकंदर को लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा।
लौटने से पहले सिकंदर ने ब्यास के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण कराया। यह सिकंदर की सफलताओं के स्मारक के रूप में थे और इन्हें उन देवताओं को धन्यवाद देने के रूप में प्रयोग किया गया था जिनके कारण सिकंदर विजय पथ पर अग्रसर हो सका था। भारत से वापस लौटते समय जून 223 ईस्वी पूर्व में केवल 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये थी सिकंदर की भारत विजय की यात्रा।